अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 7 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 का। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक और एक एग्जांपल पढ़ेंगे। टॉपिक जो है वो नॉन क्वेश्चन के तौर पर आता है, तो हमारा टॉपिक है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। पहला है एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। एनर्जी को हम वेव्स के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। आमतौर पर जो है एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो मेथड होते हैं, पार्टिकल मेथड और एक वेव मेथड होता है। पार्टिकल में एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है, साथ में पार्टिकल भी ट्रांसफर हो जाता है। वेव मेथड में एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन साथ में जो पार्टिकल है वो ट्रांसफर नहीं होता। जैसे हमारे पास सन से हमारे पास एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी आती है, तो अब एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई हमारे तक, और किसके जरिए से? वेव्स के जरिए से। तो वेव्स हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल की मदद से समझेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। तो पिछले टॉपिक में हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो इसको हम अप एंड डाउन जब मूव कराते हैं तो हम अपने मसल्स की एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी को देते हैं। तो ये एनर्जी जो है आगे ट्रांसमिट होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो इसी एनर्जी को लेकर आगे जाती है। दूसरे एग्जांपल में हम ये देखते हैं, जैसे कि हमारे पास पानी से भरा हुआ टब है, तो यहाँ पर जब हम पेंसिल को डिप करा के अप एंड डाउन मूव कराते हैं तो यहाँ पर जो हम एनर्जी लगा रहे हैं वो एनर्जी आगे मूव कर रही है। एनर्जी ट्रैवल्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये उसकी डायरेक्शन है। वेव्स के जरिए से वो एनर्जी आगे जा रही है। जो एनर्जी यहाँ पर हमने दी थी उसी एनर्जी को वेव्स लेकर जाती है आगे। हमने कार रखा हुआ, तो वो उसी कार को क्या कराती है? अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट कराती है। जिसके बाद है एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड जो है एक मीन से एक्सट्रीम तक जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब एनर्जी कैसे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है इसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग है, अगर हम इसको थोड़ा ऊपर करके ऐसे इसको हल्का दें तो इसके पास जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो थोड़ी होगी। अगर हम इसको ज्यादा ऊपर करके इसको झटक दें, मतलब इसको, तो एनर्जी जो है हमारे पास ज्यादा ट्रांसफर होगी। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रखेंगे उतनी ही हमारे पास ज्यादा जो है वो एनर्जी ट्रांसमिट होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत अहम टॉपिक है, ये शॉर्ट में भी आता रहता है, आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता रहता है। तो इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं। प्रूव वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन के नाम से आता है प्रूव दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये इक्वेशन, इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं, इसको हमें प्रूव करना है। और तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो ये है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये तीन क्वेश्चन आमतौर पर इसके होते हैं। बहुत अहम टॉपिक है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। तो हमारे पास एक वेव है, हमने ये ट्रांसवर्स वेव ली है। तो ट्रांसवर्स वेव बनती है एक क्रस्ट और एक ट्रफ की मदद से। तो ये हमारे पास उसकी वेवलेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक। तो इसने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया, तो उसकी हम वेलोसिटी फाइंड करने, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बात ये है कि इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो दरअसल उसकी वेवलेंथ के बराबर है, और इसको जो टाइम लगा यहां से लेकर यहां तक वो उसके टाइम पीरियड के बराबर है। क्योंकि टाइम पीरियड जो है वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड है वन वाइब्रेशन एक वेव के बराबर होती है। तो ये हमारे पास d की जगह जब हम लैम्डा पुट करेंगे और टाइम की जगह हम टाइम पीरियड पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। इसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है, t बराबर होता है 1 और f के। जब t की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू f लैम्डा। इसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल 10.2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है 4 हर्ट्ज, लैम्डा वेवलेंथ दी गई है हमारे पास 0.4 मीटर। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, फार्मूला है v इज इक्वल टू f लैम्डा। यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम रिपल टैंक जो है उसकी प्रॉपर्टी